आई हूँ कि तुम्हें उसे इन से टूट चुका है। मासूम तुम्हें मेरा हुक्म समझो या फिर मिल जाती, पता है तुम्हें? मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, पे टरखा दिया उसने। या फिर एक माँ की अगर तुम कस्टडी ले लेती, 2 करोड़ हक में। सिर्फ तुम ही हो जो। क्या पता इन सारी चीजों। देखो आयशा, मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें सहबाब ने तो मुझे उसे समेट सकती हो। तुम्हें तो बस एक फ्लैट, सरबाब बुरी तरह से सिर्फ फ्लैट नहीं, इस घर में ब्याह कर लेकर तो बहुत सारी जायदाद तुम्हें, लेकिन तुम हो बेवकूफ मासूम। तुम्हें क्या जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे। जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लैट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे। जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लैट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे। जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लैट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे। जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लैट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे। जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लैट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे। जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लैट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे। जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लैट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे। जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लैट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे। जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लैट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे। जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लैट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे। जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लैट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके
शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके
शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके
शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहर से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहर से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहर से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहर से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहर से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहर से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहर से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहर से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहर से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहर से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहर से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहर से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके
शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दी। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दी। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दी। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दी। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दी। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दी। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दी। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दी। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दी। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दी। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दी। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले लीजिए तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दी। हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ, उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके
शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिए आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण के शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके
शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का इशारों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती, तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, हमें इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके
शौहर का अगला कदम। जरिया आपके भाई की बात कह रही होती है आयशा को कि मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, जरिया बहुत ज़्यादा टूट गया है, तुम्हें उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम उसका जितना साथ दोगी हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। दूसरी तरफ किरण का शौहरों से कह रहा था कि तुम बच्चों की कस्टडी ले रही थी तो तुम्हें और ज़्यादा जायदाद मिलती। तो वो कहती है कि उसने सिर्फ मुझे फ़्लाइट नहीं दिया बल्कि पैसे और जेवरात अलग दिए, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसे घर में रखूँ। उसे यही सब कुछ पता करना चाह रहा होता है आखिर क्या होगा उसके शौहर का अगला कदम।